हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ऋषिता मैम फ्रॉम सक्षम क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनल होता है जो कि 7 to 8 मीटर्स लॉन्ग होता है। ये स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस पे। हम बोल सकते हैं कि एंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज माउथ। एंटीरियर मतलब कि स्टार्टिंग पार्ट और पोस्टीरियर मतलब कि एंडिंग पार्ट। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इज एनस। अब हम फूड जब इंटेक करते हैं तो पहले हम कहाँ से खाते हैं? माउथ से। तो माउथ कैविटी में दो पार्ट्स होते हैं, टंग और टीथ। टीथ से हम च्यू, ग्राइंड और कटिंग करते हैं अपने फूड को। टीथ भी बहुत टाइप के होते हैं। ह्यूमंस में 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। अब माउथ कैविटी से इनटेक ऑफ द फूड होता है। टंग की हेल्प से हम फूड को मिक्स करते हैं। टंग हमारे को स्पीच प्रोडक्शन मतलब कि बोलने के भी काम आता है और टंग में हमारे टेस्ट बड्स होते हैं जिससे हम खाने का टेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद फूड जाता है फेरिंग्स पे। फेरिंग्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आगे जाके ट्रैकिया में और इसोफेगस में डिवाइड हो जाता है। ट्रैकिया मींस विंड पाइप एंड इसोफेगस मींस फूड पाइप। ट्रैकिया में वो एयर का पैसेज होता है और जो फूड इसोफेगस होता है वो फूड का पैसेज होता है। एपिग्लॉटिस एक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लैट लाइक होता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो ट्रैकिया को बंद कर देता है ताकि हमारा जो फूड है वो विंड पाइप के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर ना कर जाए। तो अब हम हमारा खाना फेरिंग्स के बाद इसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है। ये जो मूवमेंट होता है उसे हम पेरिस्टोलिटिक मूवमेंट बोलते हैं। इसोफेगस जो होता है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके अपने खाने को नीचे की तरफ ढकेलता है। उसके बाद स्टमक। स्टमक जो होता है वो एक जे शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। स्टमक में खाना स्टोर होता है टेम्पररीली। इसमें जब खाना आता है तो उस खाने को हम काइन बोलते हैं, CHY यानी काइन। उसके बाद खाना जो होता है वो नीचे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6 to 7 मीटर्स लंबा होता है। ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर में होता है, इसलिए कॉम्पैक्ट होके यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, ड्यूडेनम, इलियम और जेजुनम। जो इलियम और जेजुनम है वो हम अपने फर्दर आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। हम मेन फोकस करेंगे ड्यूडेनम पार्ट में, क्योंकि इस पार्ट में कंप्लीट डाइजेशन होता है। हमारा जितना भी डाइजेशन है मोस्टली वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ हमारे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है। अगर ऑर्गेनिज्म हर्बीवोरस है तो वो सेल्यूलोज को इंटेक करेगा जिसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसे ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लंबी होती है। पर कार्निवोरस एनिमल और ओमनिवोरस एनिमल में एज कंपेयर टू हर्बीवोरस जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम विलाई बोलते हैं। विलाई जो होते हैं वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का ताकि खाना ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्ट हो पाए। उसके बाद खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इसमें बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। इसमें सीकम, कोलोन 2 पार्ट्स होते हैं। फिर खाना जो बचता है वेस्ट मटेरियल वो रेक्टम में स्टोर होता है। फिर एनल स्फिंक्टर से एनस के थ्रू एजेशन हो जाता है। तो हमारा एलिमेंट्री कैनल में 5 प्रोसेस, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन, 5 प्रोसेस एलिमेंट्री कैनल में ही परफॉर्म होता है। इस पे हम पढ़ सकते हैं लिवर ग्लैंड होती है एक जो कि बाइल जूस सीक्रेट करती है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी की। गॉल ब्लैडर जो होता है वो बाइल जूस को स्टोर करके रखने का काम करता है। पेनक्रियाज जो होता है वो भी बहुत सारे पेनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज करता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज करता है। और फिर हम पढ़ेंगे लास्ट में एनएस से खाना एक्सक्रीट हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।